हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने आपको सवेरे बताया था कि मेरे पास काफ़ी एक्टिविस्ट के लेख आए पड़े हुए हैं, उनको मैं डालूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह जानते हो जे.एन. शुक्ला साहब को, नेशनल कन्वीनर फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट्स। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है और बाद में मैं बताऊंगा एलन कपूर साहब के बारे में। तो इन्हें रिक्वेस्ट की है आपसे, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट डियर एक्टिविस्ट्स, प्लीज लुक इनटू आवर अपील टू ऐड सम एक्टिविस्ट्स टू एक्सपेंड इट्स आउटरीच। इट्स असेंशियल टू स्ट्रेंथन फोरम। सीक योर इंडल्जेंस इन दिस रिगार्ड। आपकी सहभागिता की जरूरी है। और शुक्ला साहब का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसे पढ़ सकते हो। और ये शुक्ला साहब का फोटो है। हम तो डेली डालते रहते हैं शुक्ला साहब को बहुत सारे लेख आते हैं, एक लेख डेली इनका आता है। लेकिन अब मैं यहाँ ज़्यादा न कह करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है लक्ष्मी नारायण जी, शायद आप इनको नहीं जानते होंगे। ही इज वन ऑफ द एक्टिविस्ट्स। ये वो व्यक्ति हैं जो भरे मंच पर वेंकटाचलम के चमचों को, गुर्गों को ये कहने की हिम्मत रखते थे मीटिंग में कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और तुम लोग पेंशनर्स की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हो। आज उन्हीं का एक लेख आया, पहले इंग्लिश में था। ये मैं वेट कर रहा था कब ये हिंदी में आए, क्योंकि पहले इंग्लिश में आता है फिर हिंदी में आता है, और बड़ा लंबा चौड़ा लेख है। कुछ तो मैंने यहाँ पर लिखा है और फालतू में आपको अपने लैपटॉप से पढ़ूंगा। पेंशनर्स को शिकायत निवारण तंत्र चाहिए। एलन कपूर। 29/10/1993 को संपन्न हुए स्कीम समझौते था BPR 1995 में सबसे बड़ी कमी किसी कारगर शिकायत निवारण तंत्र का न होना। ऐसा कोई तंत्र न बैंक स्तर पर है और न ही उद्योग स्तर पर। वर्किंग बैंक कर्मियों के लिए बैंक और उद्योग दोनों स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र है, लेकिन पेंशनर्स को तदर्थ नीतियों के हवाले छोड़ दिया गया। इस बात का भी पुख्ता इंतजाम नहीं है कि वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन होगा, जो पेंशन का मौलिक अवधारणा है। अब मैं आपको उनका जो आगे वाला है अपने लैपटॉप से पढ़ूंगा। पेंशन स्कीम की पूरी संकल्पना केंद्रीय पेंशन रूल्स पर आधारित है, जब वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन होता है। इसी संकल्पना के अनुपालन में 1/1/1986 से पेंशन लागू करते समय 1/11/1987 लागू हुए 5वें वेतन समझौते के आधार पर 1/11/1986 और 31/10/1987 के बीच पेंशनर्स की पेंशन अपडेट हुई। ये बात समझ में नहीं आती कि BPR 1995 में पेंशन अपडेशन का प्रावधान होते हुए तथा 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशन अपडेट होते हुए भी आगे के वेतन समझौते में पेंशन अपडेट क्यों नहीं की गई। इसका स्पष्टीकरण देने से वर्किंग यूनियन भागती रही और IBA झूठ और फरेब में पेंशन अपडेशन को मना करता रहा। वर्किंग यूनियंस IBA की रखेल की तरह व्यवहार करती रही, जो एक शर्मनाक पहलू है। 1995 में पेंशन लागू करने के बाद पेंशन स्कीम के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। सुधार की कभी बात नहीं हुई। हालांकि ये जिम्मेदारी पेंशन स्कीम के समझौते से जुड़ी यूनियनों की थी। जिस तरह 1/1/1986 से पेंशन लागू करते समय तक संपन्न हो चुके 5वें वेतन समझौते के आलोक में 1/1/1986 से 31/10/1987 के बीच पेंशन अपडेशन हुआ, वैसे ही आगे होने वाले वेतन समझौते के साथ आवधिक पेंशन अपडेशन किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7वें समझौते से पेंशन स्कीम में सेंधमारी शुरू हो गई और बड़े अफसोस की बात है कि पेंशन स्कीम में सारी सेंधमारियां उन्हीं यूनियनों की सहमति से हुई जो पेंशन स्कीम की दावेदार नहीं है, दावेदार रही हैं। पेंशनर्स मुगालते में रहे कि समय आने पर पेंशन अपडेशन हो जाएगा। सबने अपने पूर्व यूनियन पर भरोसा किया और सभी भरोसे के शिकार हुए। पेंशनर यूनियन के हाथ पर हाथ बैठे रही। पेंशनर यूनियन की तरफ से कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। मैनेजमेंट और वर्किंग यूनियन की मनमानी खिलाफ पेंशनर यूनियन का कभी कोई आक्रोश नहीं दिखा। बैंक मैनेजमेंट IBA यूनियंस मिलकर वर्किंग बैंक कर्मियों के मुद्दे तय करती रहीं और पेंशनर्स के मुद्दों पर राख डालती रहीं। 25/5/2015 को तो IBA और यूनियनों ने हद कर दी। दोनों ने संयुक्त रूप से घोषणा कर दी कि बैंक पेंशनर का उनकी बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय संबंध नहीं है।
ये तब हुआ जब 2013 में से लगातार बैंकिंग की सबसे पुरानी और बड़ी यूनियन की लुंगीवाला बार बार दोहराता रहा था कि 10वां वेतन समझौता बिना पेंशन अपडेशन के नहीं होगा। इस तरह 25/5/15 को हुई घोषणा से बैंक पेंशन की मांग को दफनाने का काम कर दिया गया। पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद पेंशनर्स के समस्याओं के निराकरण के लिए कोई तंत्र नहीं बना। लोग वर्किंग यूनियन के भरोसे रहे और वर्किंग यूनियन वेज रिवीजन में पेंशनर्स के मुद्दों को ब्लैकमेल का अस्त्र बनाती रहीं। वर्किंग बैंक कर्मियों को समझौते से तात्कालिक ज़्यादा लाभ दिलाने और मोटी लेवी के चक्कर में पेंशन स्कीम बार बार मौद्रीकरण का किया जाने लगा और कार्यरत बैंक कर्मी षड्यंत्र से अनजान बने रहे। अफसोस की बात है कि इतना सा हो जाने के बाद भी बैंकों में कार्यरत भी बैंक कर्मी चुप्पी साधे हुए हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद स्पेशल अलाउंस का शिकार होना है। दोनों पेंशनर यूनियनों को नेताओं को अपनी गतिविधियों को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्हें क्या हासिल किया या कुछ हासिल नहीं किया, तो उसका कारण क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने पेंशनर्स के दबाव में उनके आक्रोश को बाईपास करने के लिए वहाँ यहाँ उछल कूद करते पेंशनर्स को आज तक भटकाया है। सवाल यह है कि इस तरह पेंशनर का धोन कब तक चलता रहेगा, उसके वसूलते चंदे और लेवी से नेताओं की अय्यासी कब तक चलती रहेगी। रिटायरी यूनियन चंदा लेवी वसूलने की गिरोह कब तक बनती रहेंगी। ये किसी से छिपा नहीं है कि दोनों रिटायरी यूनियनें दो बड़ी वर्किंग यूनियन की पिछलग्गू यूनियन हैं और यही बड़ी वर्किंग यूनियन है पेंशनर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। पेंशन स्कीम में जितने प्रतिकूल परिवर्तन हुए उनमें इन्हीं बड़ी यूनियनों का हाथ है। अगर कोई संयुक्त मंच बना होता और ये सुनियोजित ढंग से मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीयकृत आंदोलनात्मक कार्रवाई की गई होती तो आज पेंशनर्स की यह दशा न होती। अभी तक की गई छिटपुट कार्रवाई को उद्देश्य केवल एक दूसरे को नीचा दिखाना। इससे बेहतर रणनीति को फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट AIBRWA PNB के रिटायरी संघों और यूनियनों का रहा है। इन संगठनों ने कार्रवाई के साथ साथ लॉबिंग किया और देश यूनियन के सबसे बड़े केंद्रीय संगठन BMS का साथ समझौता हासिल किया। BMS के हस्तक्षेप और पहल से पेंशन के मुद्दों पर जमी बर्फ पिघलना शुरू हुई। फैमिली पेंशन 30% होना, 100% DA निराकरण, प्री 1986 के रिटायरी के साथ एक रेशियम सुधार, रिजाइनी कर पेंशन विकल्प के साथ साथ पेंशन का बैंकों के साथ अनुबंधित संबंध नहीं है को दरकरार करते हुए 8/3/2024 को के समझौते में अनुबंधीय संबंध की पुनर्स्थापना करते हुए एक्स ग्रेशिया की राशि का समझौता हुआ। बेशक यह सब वर्किंग या रिटायरी यूनियन की पहल से नहीं हुआ, पेंशन समझौता होने के कारण पर था, लेकिन IBA यूनियन की मिली भगत से सब यूडिस की बात चली। पेंशन अपडेशन बेशक सब यूडिस था, लेकिन तय करने पर कोई स्टे नहीं था। फिर अगर जुडिशियल होना पेंशन अपडेशन न करने का कारण है तो सब यूडिस होते समय स्पेशल नाम 11वें और 12वें समझौते में कैसे बढ़ा दिया गया। ज्वलन समस्या एक्स ग्रेशिया राशि के रिव्यू का है, जो समझौते के अनुसार अप्रैल 2024, 2025 और 2026 में होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। समझौते के अनुसार 180 दिन में पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन का आवधिक प्रावधान डालना था, जिस पर आज तक कोई बातचीत नहीं हुई। पेंशन से जुड़े इन मुद्दों पर IBA कुछ नहीं कर रहा है। बैंकिंग यूनियंस तो चाहती हैं नहीं कि ये सब हो। पेंशनर्स का स्वास्थ्य बीमा नहीं किया जा रहा है क्योंकि बड़ी यूनियनें कल्याण समितियों पर बैठे अपने प्रतिनिधियों को माध्यम से संपूर्ण कल्याण निधि को हड़पती रही हैं। इतिहास गवाह है, समय और चुनौतियों की मांग पर मत भिन्नताओं के बावजूद बृहद गठजोड़ बने और लोगों ने संघर्ष किया। आपातकाल के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना और इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को हटाना ये साबित करता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मुद्दों पर सामंजस्य बन सकता है। बैंकों में छोटी बड़ी यूनियनों को गठजोड़ ये साबित करता है कि राजनीतिक रुझान, मतभेद और आपसी द्वंद्व के बीच भी मुद्दों को लेकर एकजुट हुआ जा सकता है। ये बात अलग है कि बैंक यूनियन ने इस गठजोड़ UIBU पर रहू अर्थात लुंगी वाला भारी है, ऑक्टोपस की तरह वह अन्य 8 यूनियनों को दबोच रखा है। इस आधुनिक ऑक्टोपस का रिमोट मैनेजमेंट हाथों में है, ये बात किसी छिपी नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि वर्किंग बैंक कर्मी अपने नेताओं की घृणित गतिविधियों पर मौन है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और ये जबलपुर से लिखते हैं कि अपने एल कपूर साहब, और एल कपूर साहब का यहाँ पर नंबर भी दे रखा है दोस्तों, और काफ़ी विस्तृत रूप से उन्होंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब क्योंकि हमारा काम है इनको आप तक पहुंचाना, सोशल मीडिया तक पहुंचाना कि कौन क्या कर रहा है। और एल कपूर भी एक वन ऑफ द एक्टिविस्ट है। ये भी इनके जो काफ़ी पहले हम लेख डाले हुए हैं और आज बहुत बड़े दिनों में इनका लेख आया हुआ है। जिसका लेख हमारे पास आएगा उसे हम डालते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।